हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। हम एक त्रिघात समीकरण को सॉल्व करना आपको बताएंगे और उसका रूट निकालना सिखाएंगे। और आपको बता दें कि अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी। ये आपका कोई इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है। हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि इसका जो पहला रूट्स होगा, एक्स का जो पहला रूट्स होगा, हम मान लेंगे कि या तो -1 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो -2 होगा। हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वैल्यू रख के पुट करके यहाँ पे चेक करेंगे। अगर 0 आ गया आपका तो पहला -1 के पावर 3 प्लस 13 -1 के पावर 2 प्लस 32 इंटू में -1 प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 ही रहेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 गुणा में 1, -1 का पावर जब 2 करेंगे तो आपका 1 होता है। इसके बाद में प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि ये प्लस गुणा में माइनस, तो आपका होता है -32 प्लस 20 इक्वल टू 0। इतना हुआ आपका। ये इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये क्या है? -1 -32 आपका -33 हो जाएगा। -33 प्लस ये क्या है 20 और ये क्या 13 प्लस 33, तो आपका जो आएगा 0 आ जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड कर रहा है किसके लिए? -1 के लिए। तो आपका जो रूट्स पहला रूट्स आएगा x प्लस 1, ये आपका पहला रूट्स आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आप x का वैल्यू क्या लिख देंगे? -1 आ जाएगा। पहला रूट्स आपका ये आ जाएगा x का -1। कोई भी अगर क्यूबिक इक्वेशन दिया है आपको तो सबसे पहले आप वही करेंगे, -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 रख के इसमें चेक करेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो आपका पहला रूट्स वही हो जाएगा। इसके आगे आपका एक रूट्स आ गया, 2 रूट्स और निकालना है। तो इसके आगे 2 रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें आपका पहला रूट्स क्या है? -1 है। यहाँ पे आप इसको लिख देंगे x प्लस 1। आपका पहला रूट्स क्या आया है? -1 आया है। हम यहाँ पे -1 लिख देंगे। इसके बाद में हम ये जो आपका यहाँ पे इसके कोफिशिएंट है 1 13 मतलब 1 13 32 32 20, ये जो कोफिशिएंट है हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। आपका 1 आ गया यहाँ पे, पहला कोफिशिएंट 1, इसके बाद में 13, इसके बाद में 32, इसके बाद में 20, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। ये कोफिशिएंट हो गया। इसके बाद में जो 1 है इसको हम यहाँ पे नीचे ऐसे ही छाप देंगे और यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देंगे। इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ करेंगे। 1 गुणा में -1 तो आपका क्या हो गया? -1 हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -1। तो ये 13 में से 1 -1 निकल गया तो आपका क्या बचा? 12 बचा। तो इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, -1 गुणा में 12, तो आपका क्या हो गया? -12 हो गया। तो इसका इसमें से क्या हो गया? 32 में से -12 घट गया तो आपका 20 आ गया। इतना हुआ। फिर इसका जो गुणा है इसके साथ होगा -1 गुणा में +20, तो आपका ये क्या हो गया? -20। तो ये आपका 0 आ गया। तो ये जो बचा ये क्या था? 1 2 3 4 4 कोफिशिएंट है। तो इसमें भी कितना कोफिशिएंट है? 1 2 3 4। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है। तो ये आपको कौन सा इक्वेशन आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये आपका क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आपका एक रूट्स a है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। जो आएगा इसका 2 रूट्स आएंगे, वो आपका तीनों रूट्स हो जाएंगे। 12x प्लस 20, इतना हो गया आपका। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया इतना। ये आपका द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण आपको बताया हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे आप। ये जो लास्ट टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से होगा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 है, तब इसका 20 गुणा में 1 करेंगे, 1 गुणे में 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। अब 20 का हमें फैक्टर लेके 20 का फैक्टर करेंगे और उसको ऐड करके हमें 12 लाना है। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है और 12 मिड टर्म है तो 12 लाना है आपको। तो यहाँ पे हम 20 का फैक्टर लेंगे। 20 का फैक्टर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 5 20 और इसके बाद में 10 दूना 20, ये इतना हो गया, 2 फैक्टर हो गया। अब इसके बाद में इसको ऐड करेंगे
5 + 4 कितना होता है 9 हो गया आपका, और 10 + 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो आपको चाहिए क्या 12 चाहिए, और ऐड करके चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 20 से पहले जो साइन है प्लस का साइन है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो आपका इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर को ऐड करेंगे, जिसको ऐड करने पे 12 आएगा हम उसी को यहाँ पे लेंगे। तो ये आपका जो आ गया ये 12 आ गया। 10 + 2 ये यहाँ पे हम इसको लिख देंगे x² प्लस, यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसके बाद में आप ये लिखेंगे 10 + 2, क्योंकि 12 लाना है आपको। यहाँ पे 10 + 2, इसके बाद में x लिखेंगे, फिर प्लस 20 = 0। इतना हो गया आपका। फिर x² प्लस 10x, ये प्लस और ये x का अंदर गुणा होगा, 2x + 20 = 0। इतना हो गया आपका। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचे क्या x + 10, इसके बाद में +2 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से। ये दोनों में से x कॉमन ले लिए, ये दोनों में से +2 कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या x + 10 = 0। और ये दोनों में से कॉमन हो गया, x + 10 x + 2 = 0। ये आपका दो रूट्स आ गए। पहला रूट्स कहाँ पे आया था, ये आया था, पहला रूट्स ये आया था। रूट्स क्या आ गया आपका x + 1 और x + 2 और x + 10 = 0। ये आपका तीनों रूट्स आ गए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x = -1 -2 -10। ये आपका रूट्स आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या लिखा है, x³ - 7x² + 4x + 12 = 0। ये आपका क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता तो आपको इसके आगे PS लिखते और इक्वल टू पूरा लिख देते इतना, और 0 ना लिखते, तो आपका क्या होता, पॉलिनॉमियल होता। इक्वेशन में 0 रहता है, पॉलिनॉमियल में 0 नहीं रहता। इसीलिए आप मानेंगे हम इसमें x का जो वैल्यू मानेंगे हम, पहला रूट्स या तो -1 मानेंगे, या तो +1 मानेंगे, या तो -2 मानेंगे, या तो +2 मानेंगे। हम पहला रूट्स इतना मान लेंगे। इसमें से हम ये हर एक का वैल्यू इसमें से पुट करेंगे, जिसके साथ ये 0 हो जाएगा वही आपका पहला रूट्स होगा। इसके बाद में एक रूट्स आ गया, 2 रूट्स बचेगा, तो इसके बाद में हम अपना ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गया उसको सॉल्व करेंगे, 2 रूट्स और निकाल लेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, आप उसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। x का वैल्यू -1 लिखेंगे हम यहाँ पे, -1 की पावर 3 -7 इंटू में -1 की पावर 2 + 4 इंटू में -1 + 12 = 0। इतना हो गया आपका। ये क्या हो गया, -1 हो गया, ये क्या हो गया -7 हो गया, ये -4 हो गया, +12 = 0। ये क्या है, 7 4 11 1 12, ये आपका 0 आ गया। ये क्या है, 7 4 11 1 12 -12 और +12 0 हो गया। आपका पहला रूट्स क्या आ जाएगा, पहला रूट्स आपका आ जाएगा x + 1 पहला रूट्स आ जाएगा। अब इसके आगे 2 रूट्स और आपके आएंगे। पहला रूट्स आ गया आपका, और इसका जो रूट्स है -1 आएगा, क्योंकि x + 1 = 0 करेंगे हम, तो आपका -1 एक पहला रूट्स आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, -1 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद में ये जो कोफिशिएंट इसका है 1 -7 4 और 12, इसका जो कोफिशिएंट है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 -7, इसका कोफिशिएंट हम लिख लेंगे -7 4 और +12, इसका कोफिशिएंट लिख लिए। इसके बाद में जो यहाँ पे पहला वाला टर्म है उसको हम एज इट इज कॉपी करके नीचे लिखेंगे, 1 लिख दिए। इसके बाद में यहाँ पे हम इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, जो आपका पहला रूट्स है इसका, ये जो इसमें कोफिशिएंट है, क्यूबिक का कोफिशिएंट है पहला कोफिशिएंट, उसके साथ गुणा करेंगे, तो -1 गुणा में 1 आपका क्या हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे हम -1 लिख देंगे। तो इसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन आपका जो होता है माइनस का लगता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, -8 आ गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे, पहले वाले टर्म में पहले गुणा, फिर दूसरा टर्म जो आएगा उसमें करेंगे, दूसरे टर्म में गुणा। -1 गुणा में -8, तो माइनस गुणा में माइनस तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणा में माइनस क्या होता है, प्लस होता है आपका। तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, +8 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 8 4 12 हो गया आपका। तो इसका जो -1 का गुणा फिर 12 में करेंगे, तो -1 गुणा में 12, तो आपका -12 आ गया।
तो ये क्या हो गया, -12 + 12 आपका 0 हो गया। तो ये जो बनेगा ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x² - 8x + 12 = 0। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 रूट्स आएंगे इसका। तो आपका जो क्यूबिक इक्वेशन है उसका 3 रूट्स आपको मिल जाएगा। पहला रूट्स क्या है, x + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे x² - 8x + 12 = 0। अगर आपको डाउट है सही है कि गलत है, तो इसका जो x + 1 है इसका गुणा पूरे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे तो आपका ए वाला इक्वेशन आ जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर सेम आएगा तो आप बोलेंगे ये हमारा जो है, ये जो ट्रिक हम लगाए हैं सही है। अगर गलत आ जाएगा तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कुछ गुणा करने में या तो कहीं आप मिस्टेक किए होंगे। ये जो द्विघात समीकरण है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या है, x² - 8x + 12 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आपको इसका सॉल्व करना, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आपको बताए हैं। यहाँ पे जो लास्ट टर्म का कोफिशिएंट है और ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 × 1 क्या हो गया, 12 हो गया। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे, क्या आता है, 4 × 3 4 × 12 और 6 × 2 6 दूनी 12। इसका जो फैक्टर निकाल लिए, और कोई फैक्टर होगा इसका फैक्टर निकाल लिए हम। अब इसके यहाँ पे लास्ट टर्म में क्या साइन है, प्लस है, तो इसको हम जो फैक्टर है उसको ऐड करेंगे, सबको बारी बारी से ऐड करेंगे। 4 + 3 क्या होता है, 7 होता है, और 6 + 2 क्या होता है, 8 होता है। तो हमको मिड टर्म क्या चाहिए, 8 चाहिए, और इसको ऐड करके चाहिए। 4 + 3 ये हो गया 7, और ये हो गया 6 + 2 ये हो गया 8। तो आपको मिड टर्म में क्या है, 8 है। और प्लस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म में यहाँ पे जो 12 से पहले का साइन जो रहता है उस साइन को यूज़ करते हैं। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे हम। यहाँ पे प्लस है तो इसीलिए हम प्लस लगाया। 6 + 2 करेंगे 8 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम x² लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ पे माइनस बाहर रखेंगे, माइनस रख दिए। इसके बाद में ये लिखेंगे 6 + 2, इसके बाद में ये x है आपका, ये माइनस साइन यहाँ हो गया, ये 8 है, 6 + 2 8 हो गया, और ये x है, x यहाँ पे हम छाप देंगे इसे ही, +12 = 0। इतना हो गया आपका। अब इसका हम -1 का माइनस का गुणा अंदर करेंगे, माइनस और x का गुणा अंदर करेंगे, क्या हो जाएगा, -6x - 2x + 12 = 0। इतना हो गया आपका। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, ये दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x - 6, यहाँ क्या कॉमन है, -2 कॉमन लेंगे हम, तो x - 6 आपका कॉमन हो जाएगा। ये दोनों में से इतना कॉमन है, x - 6 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 2 बच जाएगा, = 0। आपका ये 2 रूट्स इधर है, 1 रूट्स इधर है, तीनों रूट्स आपका आ गया। पहला रूट्स क्या है, x + 1, दूसरा रूट्स क्या है, x - 2, और तीसरा रूट्स क्या है, x - 6 = 0। ये आपका जो है रूट्स है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो इसका रूट्स आया इसको ऐसा लिखेंगे, x = -1 2 और 6। ये जो आपका है तीनों रूट्स आया है, क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट्स आ गया। इजी था ना, समझ में आया आपको। इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं, x - 3 = 0। आपको इसका रूट निकालना है। इसका रूट निकालने के लिए आपको बताया, इससे पहले 2 बताएं, सेम वही ट्रिक अपनाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रूट इसका मान लेंगे, x का मान लेंगे, या तो आपका 1 होगा, या तो -1 होगा, या तो 2 होगा, या तो -2 होगा। अब आप इतना पुट करके देखेंगे, ये सब पुट करके देखेंगे बारी बारी से, जिस पे 0 आ जाएगा, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, दोनों साइड 0 है। इधर राइट साइड में क्या है, 0 है। अगर लेफ्ट साइड में भी आपका 0 आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि आपका यही रूट्स जो है इस इक्वेशन का एक रूट्स है। अगर 0 नहीं आया यहाँ पे रखने पे सबका, तो आप 3 रखेंगे, -3 रखेंगे, 4 रखेंगे, -4 रखेंगे, किसी में तो किसी में 0 आएगा ही। अगर उसमें सबसे पहले हम -1 रखेंगे, इसमें -1 रखेंगे x की जगह पे। x की जगह हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, 3 गुणा में -1 के पावर 3, -5 गुणा में -1 के पावर 2, -11 गुणा में -1 -3 = 0। इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, माइनस गुणा में माइनस गुणा में माइनस, तो आपका हो गया माइनस गुणा में माइनस प्लस होता है, फिर आपका जो बचा प्लस गुणा में माइनस,
यहाँ पे हम पहले आपको ये समझाते हैं, माइनस गुणा में माइनस गुणा में माइनस। तो आपका ये जो दोनों होता है क्या होता है, ये जो दोनों होता है क्या होता है, माइनस गुणा में माइनस क्या होता है, प्लस होता है आपका। फिर बचा क्या, गुणा में माइनस, इसको छाप देंगे। फिर आपका क्या होता है, प्लस गुणा में माइनस क्या होता है आपका, -1 होता है, सॉरी, प्लस गुणा में माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप इसका लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माइनस गुणा में माइनस गुणा में माइनस, तो आपका होता है माइनस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3 लिख देंगे। फिर माइनस, यहाँ पे क्या होता है, माइनस गुणा में माइनस क्या होता है, प्लस होता है आपका। तो यहाँ पे -5 लिख देंगे, माइनस पहले से है इसके सामने। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस गुणा में माइनस प्लस होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। और -3 = 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 11 है, ये क्या है, 5 3 8 8 3 11। तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड 0 आ गया, दोनों साइड इधर 11 -11, 11 + 11 माइनस हो गया 0, और इधर 0 पहले से दोनों साइड 0 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो एक रूट्स है क्या है, x + 1 = 0, इसका एक रूट्स बोल सकते हैं -1 है। तो इसके बाद में हम यहाँ पे एक अपना ट्रिक लगाएंगे जो आपको पता है। यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। इसके बाद में इसका जितना कोफिशिएंट है, जितना कोफिशिएंट 4 कोफिशिएंट है, चारों यहाँ पे हम छाप देंगे। 3 -5 -11 और इसके बाद में -3, इतना हम छाप दिए। जो इसका कोफिशिएंट है सब हम यहाँ पे लिख दिया, और ये आपका पहला रूट्स आया है उसको हम यहाँ सामने लिख देंगे। इसके बाद में जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट 3 है, तो इसको हम एज इट इज़ नीचे ऐसे छाप देंगे, नीचे छाप दिए हम इसको ऐसे। इसके बाद में ये जो यहाँ पे पहला वाला रूट्स है, इसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट से गुणा करेंगे तो आपका -1 और गुणे में 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो यह क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है। 5 3 8 -8 हो गया। अब इसका गुणा फिर से इसमें करेंगे, माइनस गुणा में माइनस क्या होता है, प्लस होता है आपका, और यहाँ पे +8 हो गया। आप इससे कन्फ्यूज ना हो जाए, क्योंकि माइनस गुणा में माइनस हो रहा है, और ये क्या है, माइनस माइनस होए, -5 और -3 क्या होता है, -8 होता है। जब हम ऐड करेंगे +5 + 3 तो 8 होगा, वैसे ही -5 और -3 तो 8 होता है। यहाँ पे माइनस गुणा में माइनस है, तो इसका गुणा हो रहा है, -1 गुणा में -8, तो गुणे में क्या होता है, माइनस गुणा में माइनस प्लस होता है आपका। तो यहाँ पे आ गया +8, तो यहाँ पे कितना आ गया, -3, तो ये कितना हो गया, माइनस गुणा में माइनस आपका हो गया +, 3 आ गया 0। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3x² - 8x - 3 = 0। ये आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, 2 रूट्स निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करके 2 रूट्स निकाल लेंगे हम। क्या है, 3x² - 8x - 3 = 0। अब आपको पता है द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में, पीछे वाले लेक्चर में आप अगर जाएंगे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका गुणनखंड बहुत इजीली तरीके से आपको बताए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट टर्म से इसका गुणा इसमें फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से करेंगे। आपका कितना आ गया, 3 3 का 9 हो गया, 9 हो गया। तो 9 का हम फैक्टर लेंगे, कितना होगा, 3 गुणे में 3, तो दूसरा क्या हो गया, 9 × 9। इसके बाद में यहाँ पे क्या, कौन सा साइन है, माइनस है, और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा तो उसका यूज करेंगे और मिड टर्म लाएंगे। माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 - 3 आपका 0 आ गया, मिड टर्म 0 आ गया। मिड टर्म आपको लाना कितना, 8 लाना है, तो यहाँ पे 9 - 1 करेंगे तो आपका 8 आ गया। तो हम ए वाला लिखेंगे। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, 3x² - ए साइन जो है उसको छाप देंगे सीधा सीधा माइनस, इसका ब्रैकेट लगाएंगे, 9 - 1 लिखेंगे, 9 - 1 आपका 8 आ गया। इसके बाद में एक्स बचा, एक्स छाप देंगे, फिर यहाँ पे -3 = 0, इतना हो गया आपका। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 का अंदर गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, 3x², माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो आपका -9x, माइनस गुणा में माइनस +x -3 = 0, इतना हो गया आपका। यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, दोनों में 3x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचे क्या, x बचेगा, -3 बचेगा। फिर +1 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x -3 = 0, इतना हो गया आपका। ये दोनों में ये कॉमन है, तो एक रूट हो गया -x -3 और दूसरा रूट हो गया 3x + 1, ये 2 रूट्स हो गए = 0। पहला रूट्स, दूसरा रूट क्या है,
एक्स माइनस थ्री, तीसरा रूट क्या 3x प्लस वन, तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 3, इसके बाद में -1/3 आपका ये जो है ए क्यूबिक इक्वेशन का तीनों रूट्स आ गए। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर इसमें कुछ डाउट हो या तो जितना मैं यूट्यूब पे पढ़ाया हूँ आपको, अगर उसमें कुछ डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से आकर डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू एवरीवन।